स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है एनआईआरटी क्लास 10th हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 9 अखबार की दुनिया। अखबार की दुनिया क्या है हम देखते हैं। अखबार समाचार पत्र या न्यूज़पेपर मतलब सेम ही है। पढ़ना हमारी आदत में शामिल हो गया है। रोज सुबह उठते ही अखबार वाला अखबार दे जाता है और हमारी पैनी निगाहें मतलब तीखी नजर कहाँ पर पड़ती है, अखबार पर पड़ने लगती है। शहर में, राज्य में, है ना, देश में, दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी इंसिडेंट्स हो रही हैं, उन्हें विस्तार से जानने के लिए हम अखबार पढ़ते हैं। अखबार के अलावा रेडियो, टेलीविज़न और अब इंटरनेट के द्वारा भी समाचार हम तक पहुंचते हैं। आजकल तो हम समाचार इंटरनेट पर ही देख लेते हैं, लेकिन अखबार की दुनिया हमारा चैप्टर है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो, परंतु अखबार पढ़कर हमें विभिन्न मतलब अलग अलग समाचारों की विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। अखबार पढ़ते समय आप देखते होंगे कि इसमें समाचारों के अलावा और भी सामग्री होती है, जैसे संपादकीय। संपादकीय मतलब एडिटर जो एडिट करते हैं ना। कार्टून होता है, इसमें फीचर्स होते हैं, विज्ञापन, एड्स, समझ रहे ना, आदि। इस प्रकार अखबार हमें तमाम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटनाएं, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स की सूचना, इंफॉर्मेशन कई प्रकार से देता है। इस पाठ में अखबार की दुनिया की जानकारी दी जा रही है। आइए देखें कि अखबार में क्या क्या सामग्री, क्या क्या कंटेंट्स शामिल होती हैं, कैसे, है ना, किस प्रकार इन्हें तैयार किया जाता है। उद्देश्य, जैसा कि हम हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं कि इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, हम किसके योग्य हो जाएंगे। पहला है अखबार के विभिन्न अंगों, समाचार, संपादकीय, फीचर, फोटो, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन आदि के महत्व से परिचित हो सकेंगे। अब ग्राफिक्स तो आपको पता ही है ना, मतलब क्वालिटी क्या है, प्रिंट कैसा है, दिखने में कैसा है वो। कार्टून पता है, फोटो पता है, फीचर अभी हम पढ़ेंगे। संपादकीय अभी मैंने बताया, एडिटिंग, है ना, विज्ञापन, एड्स आदि के महत्व मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, उससे हम परिचित मतलब उसके बारे में समझ सकेंगे। एक ही विषय पर छपे अलग अलग अखबारों से, एक ही विषय पर छपे अलग अलग अखबारों के समाचारों की तुलना कर सकेंगे। मतलब ये टॉपिक एक है और अलग अलग अखबार पे अलग अलग तरीके से बता रखा है, उसको भी हम समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अखबारों के आधार पर किसी घटना के बारे में अपना निष्पक्ष और तार्किक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। निष्पक्ष का मतलब है कि बिना किसी के बायस होना, मतलब जैसे ए और बी दो पार्ट हैं तो आप दोनों को बराबर की बातें समझेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को प्रेफरेंस देंगे, हम दोनों की बातें रखेंगे, एक बात को ही सही से नहीं समझेंगे। तार्किक मतलब लॉजिक क्या है ना। पॉइंट ऑफ व्यू को हम दृष्टिकोण कहते हैं कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझ रहे हैं, है ना, आपका नजरिया क्या है, वो ये है। विकसित कर सकेंगे इन सब बातों को, मतलब समझ पाएंगे। किसी घटना के बारे में प्रकाशित समाचारों पर लिखकर अथवा बोलकर अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। हमारे क्या थॉट्स हैं, है ना, हम समाचारों के प्रति लिखकर भी अपनी बातें समझा सकेंगे। आगे चलते हैं हम। समाचारों का विश्लेषण कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे, मतलब उसके बारे में बखान कर सकेंगे। अब समझ आ गया होगा विश्लेषण क्या है, नहीं आया फिर एक बार और मैं बता देता हूँ। विश्लेषण का मतलब होता है किसी एक टॉपिक को, है ना, किसी एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से चर्चा करना। समाचारों की भाषा से परिचित होकर उनका लेखन कर सकेंगे, मतलब समाचार की भाषा क्या है वो हम समझ जाएंगे, उनकी लेखन कला, लिखने का तरीका क्या है वो समझ सकेंगे और लिख भी सकेंगे, हम लेखन कर सकेंगे। समाचारों की उपयोगिता, क्या इम्पोर्टेंस है, उसको बता पाएंगे हम। क्रियाकलाप 9.1 है। आप अखबार पढ़ते हैं, कई अखबारों से परिचित भी हैं, तो फिर किन्हीं 4 अखबारों के नाम लीजिए। अब अखबार आपके वहाँ अमर उजाला आता होगा, ठीक है, द हिंदू आता होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया आता होगा, पंजाब केसरी। इस तरह से आपके आसपास जितने भी अखबार हैं, 4 अखबारों के नाम लिख सकते हैं आप। दूसरा, अखबार में मुख्य रूप से किस किस तरह के समाचार छपते हैं, जैसे खेल समाचार, इसी प्रकार के अन्य उदाहरण दीजिए। जैसे पॉलिटिक्स, है ना, इलेक्शन के हो गया, है ना, किसी का मर्डर हुआ, किसी कहीं चोरी हुई, बैंक लूटा गया, है ना, इस तरह की खबरें आप, है ना, समाचार आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। हम आगे चलते हैं। 9.1 अखबार का स्वरूप। अखबार का क्या स्वरूप होता है हम देखते हैं। बहुत से लोगों की धारणा
धारणा का मतलब होता है थिंकिंग एक्चुअली, एक उनके दिमाग में एक इमेज सी बन गई है कि वही बस होना है तो वही होगा, है ना। बहुत से लोगों की धारणा है कि अखबारों में सिर्फ समाचार छपते हैं। जैसे आप हो, आपकी एक सोच है कि अखबार में सिर्फ समाचार छपते हैं, है ना। लेकिन अखबारों में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, बल्कि समाचारों पर आधारित, है ना, समाचारों पर जो बेस्ड, समाचारों से अलग अलग हटकर भी बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारी चीजें छपती हैं। जैसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, मतलब जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, इन्हें हम अखबार के अंग भी कह सकते हैं। मतलब कई अंग होते हैं अखबार के। इन्हीं सारी चीजों से मिलकर अखबार का स्वरूप बनता है, अखबार का, है ना, लेआउट बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, प्रिंट जिस जैसे होता है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हर अखबार इन अलग अलग चीजों के लिए अपने ढंग से अलग अलग स्थान निर्धारित करता है। मतलब अखबार में कौन सी चीजें कहाँ पर लगानी है, ये निर्धारित करता है ना। किस स्थान पर, निर्धारित का मतलब होता है फिक्स करना कि हाँ यहीं पर लगेगा, डिटरमाइन कर लेना। आइए अखबार के स्वरूप, अखबार का कैसा रूप है, स्वरूप है, उसके बारे में और उसके अंग के बारे में जान लेते हैं। 9.2 अखबार के अंग। आपने देखा होगा कि हर अखबार में कुछ चीजें अनिवार्य रूप से छपती हैं, कुछ चीजें अनिवार्य रूप से छपती हैं। अनिवार्य रूप क्या है देखते हैं हम। जैसे समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स और विज्ञापन आदि, इन्हें ही अखबार के अंग कहते हैं। अखबार के मुख्य अंगों के नीचे दिए गए रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है ना। कैसे है, यहाँ से हम आसानी से समझ सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अखबार में ये चीजें एक ही तरह से छपती हों। यह जरूरी नहीं है कि अखबार में ये जो चीजें हैं ना एक ही तरह से छपती हों। हर अखबार इन्हें अपने अपने ढंग से प्रकाशित करता है। उन्हें प्रकाशित करने की हर अखबार की अपनी शैली होती है, अपना तरीका होता है ना। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। जो उस अखबार की विशिष्ट स्वरूप और पहचान देती है। विशिष्ट स्वरूप का मतलब स्पेशल, क्या इस अखबार में इस तरीके से पढ़ते हैं तो हम वही अखबार खरीद के पढ़ेंगे। आपको कोई और अखबार अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका जो स्वरूप है आपको अच्छा लगता है, लेआउट कह सकते हो, डिजाइनिंग, है ना, उसके जो फॉन्ट के जो से फॉन्ट होते हैं ना, जैसे यहाँ पर यह किस तरह से लिखा गया है, फोटो कैसी है, प्रिंट क्वालिटी कैसी है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। आइए अखबार के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें, मतलब जानकारी लेते हैं। समाचार पत्र अथवा अखबार के अंग क्या है? सबसे पहले क्या समाचार है? संपादकीय, संपादकीय मतलब होता है एडिटिंग। फोटो आपको पता है, फीचर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेख, राइटिंग, साक्षात्कार, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन, पत्र, मौसम, बाजार आदि भाव होते हैं। स्टार्ट करते हैं, हम हर एक के पार्ट को पढ़ेंगे। पहला हम क्या पढ़ेंगे? समाचार, उसके बाद संपादकीय पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। पहला हमारा है समाचार। समाचार अखबारों का प्रमुख अंग होता है। अखबार जो हम पढ़ते हैं उसमें समाचार प्रमुख अंग है ना। आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ अखबारों में छपने वाली समाचारों को ही समाचार कहा जा सकता है, या उन दूसरी घटनाओं को भी जो अखबारों में नहीं छप पाती, है ना। क्या हर घटना के समाचारों में, जितनी भी घटनाएं होती हैं अखबार के समाचारों में छप जाती हैं? यह सवाल स्वाभाविक है, मतलब लाजमी है, ऑब्वियस है। और आपके मन में भी उठते होंगे कि यार सारे अखबार तो, मतलब सारे समाचार तो अखबार में छपेंगे नहीं, कुछ ना कुछ छपते होंगे, कुछ ना कुछ नहीं छपते होंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि कोई घटना घटती है, उसे आप देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि इसका अखबार में जरूर छपेगा, लेकिन इसका अखबार में छपता ही नहीं। अगले दिन आप देखते ही नहीं हो। हाँ, हो सकता है कि देख भी सकते हो। मान लो अगर नहीं देखते हो तो आप सोचते हो कि यार यार ये तो आया ही नहीं, क्या हो गया ये। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से आप वह समाचार अखबारों में नहीं छपा। फिर तरह तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे। आप यह भी सोचते होंगे कि अखबार का संवाददाता या अखबार के संपादकीय विभाग के लोग सिर्फ अपनी पसंद के समाचार ही अखबारों में छापते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं संवाददाता, जो रिपोर्टर होते हैं ना, रिपोर्टर को हम क्या कहते हैं? संवाददाता। जो माइक लेकर खड़ा होता है, बता रहा होता है, वो संवाददाता होता है ना। या संपादकीय विभाग, संपादकीय विभाग मतलब जो एडिट करके एक डिजाइनिंग करते हैं ना अखबार का, कि कौन सी जानकारी कहाँ पर छपेगी। तो क्या उनको ये जानकारी मिली नहीं क्या, या मिली तो क्या उन्होंने छापा नहीं इस पे?
है ना, ये सारी बातें होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, हम आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः, है ना, अंत में क्या है, वही घटना समाचार बनती है। मान लो अगर मिल गया तो वही समाचार छप गया, है ना, तो अखबार में आ गया, जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है ना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, लोकल हो गया, मतलब लोकल स्थानीय हो गया, क्षेत्रीय मतलब आसपास का जो रीजन होता है वो समझ सकते हो आप। उसको महत्वता बताता है, मतलब इम्पोर्टेंस बताता है। उसके बाद हर अखबार अपनी प्राथमिकता के आधार पर समाचारों के पृष्ठों का बंटवारा करते हैं। प्राथमिकता का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके आधार पर समाचार की जो पेजेस होते हैं ना, बंटवारा होता है। जैसे मेन सबसे जो बड़ी न्यूज होगी उसको हम कहाँ लिखते हैं, फ्रंट पेज पर लिखते हैं। आप देखते ही होगे, हम नहीं, मतलब जो एडिटिंग होते हैं, न्यूज वाले होते हैं, वो सबसे पहले लिखते हैं। दूसरे और तीसरे पृष्ठ पर स्थानीय समाचारों को स्थान दिया जाता है, मतलब लोकल जो न्यूज होते हैं उसको दूसरे या तीसरे पृष्ठ पर देते हैं। इस प्रकार अंतिम पृष्ठों पर क्रमशः लास्ट के पेज पर क्या देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल न्यूज जो होता है ना, उसका, या व्यापार जगत, व्यापार मतलब बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, या कह सकते हैं खेल संबंधी समाचारों को स्थान दिया जाता है। बीच का एक पृष्ठ संपादकीय और पाठकों के पत्रों के लिए होता है, बीच का। फिर इन्हें पृष्ठों पर बीच बीच में विज्ञापनों को भी स्थान दिया जाता है। बीच बीच में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं विज्ञापन मतलब एड्स भी डाल देते हैं। इस प्रकार हर अखबार में उसके आकार और पृष्ठों की संख्या अनुसार ही अलग अलग क्षेत्रों, मतलब कितने पृष्ठ हैं उसी के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों को प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित होता है, कि इस पेज पर यहाँ होगा, इस पेज पर ये चीजें होंगी, इस तरह से। ऐसे में किसी भी अखबार के लिए हर घटना को स्थान दे पाना संभव नहीं है। अब आप समझ रहे होगे धीरे धीरे कि जब एक सिलेक्टेड एरिया होता है और सिलेक्टेड पेजेस होते हैं, तो सारी जानकारी तो हम उस अखबार में दे नहीं सकते, सारे समाचार तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एक सिलेक्टेड एरिया है ना, संभव नहीं इतना। इसलिए हर क्षेत्र की प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाओं, जो मेन होता है या इम्पोर्टेंट होता है, हम कह सकते हैं, घटनाओं के समाचार ही अखबारों में छपते हैं, प्रकाशित होते हैं। हम आगे समाचारों की चयन प्रक्रिया पर बात करते हुए इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, मतलब इसको और अच्छे से समझेंगे। समाचारों की चयन प्रक्रिया पढ़ते हैं कि जो समाचार है उसको कैसे हम चूज करें कि हमें इस पे प्रिंट करना है। अखबारों के लिए समाचारों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम होता है। ऑब्वियसली बहुत, अब चूज करना कि कौन सा समाचार कहाँ पर होगा, मतलब कौन सा न्यूज़ कहाँ पर लिखना है, बहुत जिम्मेदारी का काम है और जरूरी भी है, क्योंकि अखबारों की साख, अब आप प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हो तो आपकी इज्जत और आपकी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, वो भी तो डिपेंड करता है ना। अब ऐसे उल्टे सीधे न्यूज़ अगर आप छाप दोगे, मतलब समाचार छाप दोगे फ्रंट पेज पर इधर उधर, तो आपकी जो साख है, आपकी जो इज्जत है, आपकी पॉपुलैरिटी, वो धीरे धीरे कम भी हो सकती है ना। इसलिए बहुत जरूरी है ये कि कौन सा समाचार कहाँ पर लगाएं और प्रिंट करके मार्केट में दें। अखबारों में समाचारों का चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। सामूहिक सामूहिक निर्णय का मतलब जो समूह है, मतलब ग्रुप है, वो डिसीजन लेते हैं। अब बाकी और अच्छे से हम आगे समझेंगे। चलो, हर अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार संवाददाताओं का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, चार सेक्टर है, यहाँ पर इस एडिटर को भेज दिया, मतलब रिपोर्टर को भेज दिया, दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से रिपोर्टर को हम क्या करते हैं, भेज देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। ये सभी संवाददाता जो रिपोर्टर होते हैं, अपने अपने क्षेत्र को की खबरें, अपने अपने क्षेत्रों की खबरें रोज शाम तक अखबार के संपादकीय कार्यालय में पहुंचाते हैं। अब ये जो मेन स्टेशन होता है, मेन जो हेड ऑफिस होता है, वहां पर सभी लोग क्या करते हैं, उस अखबार को पहुंचा देते हैं। इसके अलावा पीटीआई, यूएनआई, एपी, एएफपी, राइटर आदि कई सरकारी और गैर सरकारी, मतलब गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, देशी विदेशी समाचार एजेंसीज भी हैं, जो अपने सदस्य, उनके जो मेंबर होते हैं, अखबारों को प्रतिदिन समाचार भेजते रहते हैं। ये सारे जो अभी हमने नाम पढ़े हैं, ये लोग क्या करते हैं, समाचार वालों को, अखबार, मतलब जो अखबार वाले हैं उनको ये सारे समाचार भेजते रहते हैं। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाएं
और विभाग, संस्थाएं मतलब जो भी संस्थाएं हैं और विभाग है, डिपार्टमेंट है, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी अपने गतिविधियों के समाचार डाक, फैक्स या ईमेल के द्वारा अखबारों के दफ्तरों में भेजते रहते हैं। कि अब कोई विभाग है, वहां पर जो हुआ, ठीक है, जो प्रेस वाले हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, समाचार भेज देते हैं। अब कैसे भेजते हैं, डाक से भी, फैक्स से भी, ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी लोग भेजने लगे हैं क्योंकि मॉडर्न जमाना है ना। अच्छा, इस तरह आगे पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक फिगर सा दे रखा है, देखते हैं हम। समाचार के प्रकार, कितने प्रकार के समाचार होते हैं। राजनीतिक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पॉलिटिक्स, ठीक है। सामाजिक, समाज में क्या हो रहा है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। व्यापार, अर्थ जगत, मतलब व्यापार कैसा है, अर्थ, इकोनॉमिक्स के बारे में कि जीडीपी देश की बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, बिजनेस कैसा चल रहा है लोगों का, इससे रिलेटेड अखबार। खेल जगत, आईपीएल चल रहा है ना, टी20 चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है, पैरालंपिक चल रहा है, खेल जगत के समाचार हो गए। विविध समाचार में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से, साहित्य हो गए, है ना, लिटरेचर, संस्कृत, विज्ञान, पर्यावरण से रिलेटेड, ये सारे विविध समाचारों में आते हैं। उसके बाद सभी को मिलाकर क्या आता है, राष्ट्रीय भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, स्थानीय भी हो सकता है। मतलब जो हमने ये प्रकार पढ़े हैं ना, ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय तीनों हो सकता है। चलो, अखबारों के कार्यालयों में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार एकत्र हो जाते हैं। मतलब क्या है, हजारों समाचार इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। अखबारों में स्थान सीमित होता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा। ऐसे में हर समाचार को स्थान दे पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उनके महत्व के आधार पर, मतलब वो कितने इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए, उसके आधार पर, उसके बेस पर समाचारों का चयन किया जाता है, मतलब उसे चूज करते हैं। अखबारों का चयन पहले तो संवाददाता अपने विवेक के आधार पर स्वयं ही कर लेते हैं। मतलब उनकी जो मेंटेलिटी होती है, उनकी जो समझ होती है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पर ही पहले उन्होंने चूज कर लिया कि ये अखबार जाना चाहिए, लोगों को अच्छा लगेगा, हमारी जो इज्जत बढ़ेगी, हमारा न्यूज़पेपर ज्यादा बिकेगा। इसके बाद प्रमुख संवाददाता जो हेड होते हैं, उनके जो ऑफिस में बैठे होते हैं, उनमें से समाचारों की छटनी कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं उसको, कि नहीं यार, ये नहीं, वो नहीं, ये वाला चाहिए, इस तरह से। इसके बाद पृष्ठ की क्षमता, कि कितने पेजेस हम प्रिंट करते हैं डेली, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और प्रमुख संपादक आपसी परामर्श, है ना, आपस में क्या करते हैं, परामर्श करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं, उसके आधार पर समाचारों का चयन करते हैं। अब पृष्ठ की क्षमता बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा ना पृष्ठ की क्षमता के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप एक न्यूज़पेपर 5 रुपए खरीद रहे हो, और वो उस 5 रुपए में आपको 12 पेज प्रिंट करके दे रहे हैं। अब अगर पृष्ठ का पेज, मतलब जो पेज है, पृष्ठ है, उसको बढ़ा दें, सपोज करो 4 पेज और बढ़ा दिए, तो रेट भी तो बढ़ना चाहिए ना, पेपर कॉस्टिंग तो बढ़ गई, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो अगर वो रेट बढ़ा के 6 रुपए कर देते हैं, तो बहुत लोग न्यूज़पेपर नहीं खरीदेंगे, कहेंगे कि यार ये तो महंगा कर दिया। तो ये भी रीजन होता है कि पेपर ज्यादा ना बढ़ाएं, पृष्ठ ना बढ़ाएं, ठीक है। तो जितने पृष्ठ 5 रुपए में जो बिक रहे हैं, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर 12 पेज हैं, तो 12 पृष्ठ पर ही उस समाचार को रख के हमें करना चाहिए। समाचार के अंग, जब कोई संवाददाता, जब कोई रिपोर्टर किसी घटना की सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी इंसिडेंट कहाँ पर हुआ, तो उसके लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना आवश्यक होता है। अब जरूरी है कि ये जो इंफॉर्मेशन या सूचना दे रहा है, वो कहाँ से दे रहा है, उसके पीछे क्या सच्चाई है, उसका ब्यौरा देना जरूरी होता है। ये सभी अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ से मिला, ठीक है। इसके बाद समाचारों के महत्व के अनुसार उसकी या उनकी प्रस्तुति में पाठकों की सुविधा और रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें जोड़ दी जाती है, कि पाठक जो पढ़ेगा उसको थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, उसकी रुचि क्या है ना। उसकी रुचि अगर खेल में है, आईपीएल में, तो आईपीएल की अच्छी अच्छी न्यूज दो, आईपीएल की न्यूज ज्यादा दे दो। लोकल न्यूज में है तो लोकल न्यूज ज्यादा दे दो, इंटरनेशनल में है तो इंटरनेशनल, जो रुचि है उस हिसाब से करते हैं, मतलब चीजें जोड़ देते हैं। ये चीजें समाचार की अंग कहलाती हैं, है ना। समाचार के प्रमुख अंगों को निम्नांकित रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। देखते हैं अब समाचार के अंग क्या क्या है। पहला है मेन हेडिंग, फिर उसके बाद सब हेडिंग। सब का मतलब तो
बाद में आता है दूसरे नंबर पर। उसके बाद बाई लाइन 3 हो गया, समाचार, इंट्रो, ब्यौरा। समाचार का सोर्स, इंट्रो और ब्यौरा, ये 6 चीजें हैं समाचार के अंग। आवश्यक नहीं है कि सभी समाचारों में इन अंगों का प्रयोग जरूरी हो, है ना, आवश्यक नहीं कि यूज हो। हाँ, अगर हम स्टैंडर्ड वे की बात करें तो ये यूज होना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड वे का मतलब सब, मतलब एक तरह से ऑफिशियल की बात करें, है ना, जब सब हेडिंग और बॉक्स मैटर को सभी समाचारों में प्रयुक्त नहीं किया जाता, सॉरी, जैसे सब हेडिंग और बॉक्स मैटर को सभी समाचारों में प्रयुक्त नहीं किया था, इनके अलावा बाकी अंगों को सभी समाचारों में अनिवार्य रूप से देखा जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं ये? बॉक्स मैटर। बॉक्स मतलब आप देखते होगे ना, बॉक्स बॉक्स में क्या मैटर है, ये इसकी बात कर रहे हैं, बाकी और हम आगे अच्छे से समझेंगे। आइए इन अंगों के बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम समाचार की प्रकृति के बारे में भी थोड़ा जान लें, है ना। तो इन अंगों के बारे में जानने में सुविधा होगी। क्या है, वास्तव में समाचार एक तरह से किसी भी घटना के बारे में उठने वाली आम आदमी के मन की सभी जिज्ञासाओं का निदान है। निदान का मतलब होता है जैसे किसी चीज की जरूरत है उसको दे दो, किसी चीज की किसी को जरूरत है उसको दे दो, उसे कहते हैं निदान कर दिया मैंने। तो क्या एक्चुअली वास्तव में क्या, समाचार एक तरह से किसी भी घटनाओं में उठने वाली आम आदमी की मन की सभी जिज्ञासाओं का निदान है। जैसे आप आज सोच रहे हो ना आईपीएल में क्या हुआ, है ना, आप जितना न्यूज पे देख रहे हो, ठीक है, बाकी बहुत सारी बातें न्यूज में हम, सॉरी, टीवी पे नहीं देख पाते हैं, तो आपको जिज्ञासा होती है ना कि न्यूज़पेपर में आएगा उसमें सारी बातें लिखी होंगी अच्छे से, है ना, तो वो क्या जिज्ञासा है। अब जब अखबार मिल जाएगा तो उसका निदान हो जाता है, उसका हल मिल जाता है आपको। आगे पढ़ते हैं हम। दूसरे रूप में समाचार किसी भी घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। अगर दूसरे रूप में हम समझें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समाचार जो होता है किसी भी घटना का, इंसिडेंट का पूरा का पूरा ब्यौरा होता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है इसमें। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह आपको भीड़ जमा हुई दिखाई देती है, भीड़ है वहां पर, आपके मन में जिज्ञासा जरूर उठेगी, है ना। क्या, रुकते हैं, पूछते हैं क्या हुआ भाई। जवाब क्या था? दुर्घटना हो गई जी, एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर गया। आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, कौन आदमी था? फिर आप पूछते हैं कैसे हुआ? जवाब आता है बस से। फिर आप पूछते हैं कब हुआ? फिर जवाब में पूरी घटना का ब्यौरा आपको मिल जाता है कि ऐसे से जा रहे थे, ये टक्कर बजी और ऐसा हो गया। एक संवाददाता भी इसी तरह समाचारों का संकलन करता है। अब वहां पर भी तो आप एक तरह से संवाददाता, रिपोर्टर बन गए, क्योंकि आपने तो इन्फॉर्मेशन निकाल ली वहां से, तो आप भी वो इन्फॉर्मेशन, वो समाचार न्यूज वालों को दे सकते हो वीडियो बनाकर, अगर ऐसा होता है तो, और उन्हें प्रस्तुत करता है संवाददाता, वैसे ही आप भी कर सकते हो। दरअसल, है ना, समाचार क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कौन, किस आदि सवालों, है ना, जिसको हम कहते हैं ककारों के जवाबों का संपूर्ण विवरण होता है। जो भी क्वेश्चन है ना, उसका जवाब वही होता है हमारा समाचार। चलो मेन हेडिंग की बात करते हैं हम, मुख्य शीर्षक जिसको हम कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में पहली जिज्ञासा उठती है कि क्या हुआ, यही समाचार का मेन हेडिंग होता है। जैसे दुर्घटना का समाचार देना हो तो मेन हेडिंग हो सकता है ना, बस दुर्घटना में एक की मौत, ये क्या है, मेन हेडिंग है। लिखा होता है ना कि बस दुर्घटना में मौत, फिर उसके बाद पूरी जानकारी होती है। इस हेडिंग का शीर्षक, है ना, हेडिंग या शीर्षक पढ़कर पूरे समाचार के बारे में एक मोटी जानकारी मिल जाती है, मोटा मोटी जानकारी मिल जाती है कि हाँ, बस दुर्घटना से मौत हुई। अब कैसे, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, नीचे पढ़ते हैं। आपने अक्सर लोगों को इस तरह की बातें करते सुना होगा कि आज क्या नया समाचार है, आज संसद में क्या हुआ, बाजार में सोने का भाव क्या है, या क्रिकेट मैच में क्या हुआ, क्या क्या क्या, है ना। मैंने, सॉरी, मेन हेडिंग इसी क्या का उत्तर होती है ना, होता है, मतलब सॉरी, होता है कि आज भारत जीत गया, आज भारत ने पाकिस्तान को या किसी दूसरी कंट्री को 4 रन से हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 5 रनों से हरा दिया। मेन हेडिंग से घटना के बारे में एक मोटी सूचना तुरंत मिल जाती है। फिर इसके बाद की जिज्ञासाएं, मतलब एक्साइटमेंट उठती है आपके दिमाग में कि अरे यार इसके आगे क्या हुआ, पढ़ते हैं। एक ही समाचार के लिए विभिन्न अखबारों का मेन हेडिंग भी अखबारों से भिन्न होता है। जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मेन हेडिंग कुछ और है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होगा। किसी भी समाचार के मुख्य शीर्षक,
मेन हेडिंग को पढ़ने के बाद पाठक के मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती हैं, है ना, एक्साइटमेंट उठती है कि हुआ क्या, सस्पेंस हो जाता है ना, और वह एक झटके में उसके बारे में जान लेना चाहता है कि यार हुआ क्या। उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों में सब हेडिंग मतलब उपशीर्षक दिए जाते हैं। प्रायः मतलब हमेशा सब हेडिंग बड़े समाचारों के साथ ही दिए जाते हैं, क्योंकि बड़े समाचारों को पढ़ने में पाठक को समय लगता है। इसलिए जो लोग जल्दी से समाचारों का एक नज़र डालकर अपने काम पर भागने की जल्दी में होते हैं कि बस नज़र डालो और भागो अपने काम पर, उसके लिए सब हेडिंग दिया था और उन्हें सब हेडिंग पढ़कर समाचारों की मुख्य मुख्य बातों का पता चल जाता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बाई लाइन, जो वहां पर हमने देखा था। तो बाई लाइन क्या है? समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता रिपोर्टर के नाम को बाई लाइन कहते हैं। चलो, आपने देखा होगा कि समाचारों के साथ संवाददाताओं का नाम, रिपोर्टर का नाम लिखा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बाई लाइन कहते हैं। अब समाचार स्रोत की बात करते हैं कि समाचार आया कहाँ से। सोर्स इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोर्स। चलो, यह समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सोर्स के आप कैसे समझ पाओगे कि इन्होंने ये जानकारी कहाँ से निकाल ली। जैसे वो कह दें कि सोने का भाव जो है 40,000 रुपये हो गया 50,000 से, तो आप पहले जानने की कोशिश करोगे ना कि इन्हें पता कैसे चल गया, क्योंकि ऐसा तो मैं भी तो कल गया था वहां पर सोने की दुकान पर, वहां तो ऐसी जानकारी थी नहीं। तो इस तरह से हमें क्या है, सोर्स की भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जानकारी जो दे रहे हैं न्यूज़ वाले, समाचार वाले, अखबार वाले, ये कहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका माध्यम क्या है। चलो, अखबार पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि एजेंसियों के बाद शहर का नाम भी लिखा होता है ना। यदि नई दिल्ली लिखा तो इसका अर्थ यह है कि समाचार नई दिल्ली से लिया गया है और ये घटना नई दिल्ली में घटी है। घटना घटी है तभी तो लिया गया है। इसके बाद घटना की तिथि दी जाती है कि कब कब की जानकारी है ये। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रायः अखबारों में समाचारों की तिथि, तिथि मतलब डेट, उस समाचार पत्र, उस न्यूज़पेपर की प्रकाशन तिथि से एक दिन पूर्व की दी गई हो। क्यों? क्योंकि कल जो हुआ वही तो आज छपेगा। चलो, मतलब सारे कल के सारे दिन की जो न्यूज़ है, समाचार है, वो रात में छप के सुबह सुबह बांटने के लिए निकल जाते हैं, सब लोग सुबह सुबह बांट देते हैं। चलो, यानी ये समाचार एक दिन पूर्व की रात तक की होती है, जैसा कि हमने पढ़ा। कुल मिलाकर कहा जाता है कि समाचार किसने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया और कब प्राप्त किया। ठीक है, इसकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है, सोर्स कहा जाता है। इंट्रो की बात करते हैं। इंट्रो जो है अंग्रेजी इंट्रोडक्शन मतलब परिचय का संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, अभी तो आप स्कूल में हो, है ना, आपने फिर भी कई मूवीज में देखा होगा कि कहते हैं ना सीनियर जूनियर से कि इंट्रो दो, है ना, रैगिंग करते हैं। तो इंट्रो ही हमारा क्या, परिचय, परिचय देने की बात करते हैं। जब वो कुछ बताता है उसका मजाक लेते हैं, परेशान करते हैं, वही तो रैगिंग है। चलो, आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबे या मध्यम आकार के होते हैं, बड़े या छोटे, मतलब छोटे तो नहीं कह सकते, मध्यम बीच के आकार के होते हैं, उनमें शुरू में थोड़े मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है, जिसमें संक्षेप में पूरे समाचार की सूचनाएं दी जाती है। अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार अखबार लेकर फिर ये चैप्टर पढ़ो, तब अच्छे से समझ आएगा आपको। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारियां एक बार में प्राप्त हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं ब्यौरा। इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है, पूरा ब्यौरा दिया जाता है उसका कि कहाँ से। आगे पढ़ते हैं। इसे ही समाचार एक घटना का ब्यौरा कहते हैं। इसमें घटना से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। घटना कब हुई, किस स्थिति में क्यों हुई और इसके क्या परिणाम, क्या रिजल्ट हैं। स्थिति का मतलब हालात। इस घटना पर किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आदि आदि। मतलब इस घटना को सुनने के बाद लोगों ने या किसी ने कैसा रिएक्शन दिया। अब हम बात करते हैं समाचार प्रस्तुति की, है ना, कि समाचार कैसे प्रस्तुत करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें लिखा है, जैसा कि आप जान चुके हैं, समाचारों का कार्य किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना होता है। समाचार का क्या काम है? घटना कोई भी हुई है, लोगों को जानकारी देना। इस तरह से किसी भी संवाददाता को समाचार में अपने विचार व्यक्त करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है।
मतलब वो अपनी विचार नहीं दे सकता, जो घटना हुई है ना बस उसी को प्रिंट कर देगा न्यूज़पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। किंतु लेकिन कई बार देखा जाता है कि विवादास्पद समाचारों में संवाददाता अपने विचारों से मेल खाते तथ्यों, फैक्ट जो है सच्चाई है, अथवा अपने विचारों से मेल खाते विचारों वाले व्यक्तियों के कथनों को अधिक उजागर कर समाचार को अपने अनुकूल बनाकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे किसी नेता ने कोई बात कही, अब उस बात को इन्होंने समझा, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से अपने अकॉर्डिंग। वही बात कर रहे हैं, उस समाचार के पीछे उसकी विचारधारा जो है, उसकी थिंकिंग जो है ना, वो छिपी होती है कि वो समाचार किस तरह से बता रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। आप एक ही विषय पर छपे अलग अलग समाचारों की तुलना, एक ही विषय पर छपे अलग अलग समाचार या समाचारों की तुलना करके इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। जैसे आप दो न्यूज़पेपर ले लो और वही न्यूज़ पढ़ो, वही अखबार में जो समाचार है पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं। चलो आगे चलते हैं हम। लेकिन अखबार को किसी का पक्षधर अथवा विरोधी ना होकर तटस्थ निष्पक्ष रहना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं, अखबार अगर आप छाप रहे हो, तो आप संवाददाता हो, तो आप निष्पक्ष रहो। मतलब दोनों तरफ की बातें आप बताओ। ऐसा नहीं कि एक तरफ बता रहे हो, दूसरे को आप हल्के में ले रहे हो, या दूसरे को गलत साबित करने के लिए पहले को आप अच्छा बता रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में एक वर्ड होता है बायस, ठीक है, तो बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही ये है, निष्पक्ष रहना चाहिए, दोनों की तरफ बराबर होना चाहिए। अधिकांश अखबार ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पर अधिकांश अखबार क्या होते हैं, दोनों को सही सही बताते हैं, अगर गलत है तो गलत बताते हैं। लेकिन कुछ अखबार वाले ऐसे हैं जो बायस होते हैं, किसी एक को अच्छा बताते हैं तो दूसरे को गलत बताने के चक्कर में रहते हैं। यदि आपको अखबार पढ़ने की नियमित आदत है तो आप समाचारों की प्रस्तुति और समाचारों के तथ्य, फैक्ट, सच्चाई को पढ़कर अपनी भी राय बना सकते हैं, समाचारों पर निष्पक्ष टिप्पणी कर सकते हैं। अब आप दो तीन न्यूज़पेपर पढ़ो एक ही समाचार के लिए, फिर आप अपनी बातें अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, ठीक है। तो टिप्पणी करो, बताओ। चलो आगे पढ़ते हैं हम। पाठ्यगत प्रश्न 9.1 पाठ से लिया गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न है, अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं या की जाती है क्या है, सभी घटनाएं, परिचित परिचितों के समाचार, सिर्फ राजनीतिक सूचनाएं, गह महत्वपूर्ण घटना। तो यहाँ पर गह जो है वो सही है, महत्वपूर्ण घटनाएं तो बताई जाती हैं। चलो, समाचार स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातें नहीं आती। समाचार किसने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, क्यों प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया तो लिखा जाता है ना। किसने किया, संवाददाता का नाम, रिपोर्टर का नाम भी होता है, डेट भी होता है, जगह भी होता है। हमने वहां पर पढ़ा था ना, नई दिल्ली, ठीक है। रिपोर्टर का नाम और डेट ये होता है ना। तो क्यों प्राप्त किया, ये नहीं होता। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आप खुद पढ़ो, ठीक है, और देखो कि क्या सत्य बता रहे हो आप, कितना गलत बता रहे हो। आपकी भी साथ के साथ टेस्टिंग हो जाएगी, जो आपने अभी पढ़ा आपको कितना आया। अच्छा, ये टिक करने के बाद, सत्य असत्य करने के बाद, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ असत्य है, असत्य करने के बाद आप लास्ट में जाओगे ना, इसी बुक के लास्ट में, तो वहां पर आंसर है। बुक क्या गया मैं, इस पार्ट के आखिरी में इसका आंसर आप मैच कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। 9.2.2 संपादकीय, मतलब जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका काम पढ़ेंगे हम। समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी, टिप्पणी मतलब जो कमेंट करता है, बताता है, को संपादकीय कहते हैं। तो जो समाचार है, संपादक क्या करता है, उस पर टिप्पणी करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संपादकीय कहते हैं। जैसे कोई भी न्यूज़ है, समाचार है, उस पर क्या करता है, कमेंट करता है, ठीक है। रिपोर्ट जो भी इंफॉर्मेशन है, रिपोर्टर क्या करता है, उसको एडिट करता है, उसी को हम कहते हैं संपादकीय। संपादकीय के लिए हर अखबार के बीच का एक पूरा पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां तो होती हैं, साथ ही समाचारों के विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रिया भी प्रकाशित की जाती है। यहाँ पर एक वर्ड आया, आलोचना। जैसे आप
किसी किसी ने कोई बात कही, ठीक है, अब रिपोर्टर क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, यार ये तो ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, तो वही ये बात है, ठीक है। तो या पाठक है, उसकी प्रतिक्रिया भी प्रकाशित की जाती है, जो रीडर हैं उनकी क्या रिएक्शंस हैं वो भी बताई जाती है। संपादकीय में समाचारों अथवा घटनाओं पर संपादक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है। मतलब अपने विचार जो है, अपने थॉट्स हैं, वो पूरा का पूरा बता सकते हैं। मतलब क्या है, अगर कोई भी समाचार है, घटना का कोई भी घटना हुआ, उस पे अपना विचार बता सकते हैं, उन्हें पूरी छूट होती है। समाचारों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और वह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि संबंधित घटना उचित थी या नहीं। मतलब जो यहाँ पर घटना हुई है वो सही है या नहीं है, हमेशा जिज्ञासा रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है उसके अंदर, जानने की इच्छा रहती है। बहुत से समझदार पाठक समाचारों को पढ़ने के तुरंत बाद संबंधित घटना जो है उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन भी बता देते हैं। लेकिन बहुत से पाठक ऐसे होते हैं जो संपादकीय में प्रकाशित समाचारों के विभिन्न पहलू, अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं, उसको जानने के बाद अपनी राय बना पाते हैं। इस तरह संपादकीय किसी भी अखबार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। खुली छूट होती है उसको डिफाइन करने का, उसको बताने का, ठीक है। अब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, जो उनके रीडर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत जरूरी है ऐसा करना। अतः संपादकीय टिप्पणियों और लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो जो रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्टर कमेंट करते हैं, जो उन्होंने लिखा है, उसके आधार पर उस अखबार की क्या विचारधारा है, उनके अखबार वालों के क्या थॉट्स हैं, आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, फोटो। फोटो तो आपको पता ही है, अखबारों में प्रकाशित होने वाली फोटो का महत्व भी समाचारों से कम नहीं होता। अखबारों में छपने वाला फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है, फोटो से भी तो समाचार होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो मान लो सपोज करो कार से एक्सीडेंट हुआ, तो कार कैसे कैसे टूटा, कैसे कैसे क्या हुआ, दूसरी गाड़ी में जो टक्कर हुआ उसका कैसे हुआ, तो उसकी फोटो अगर आप दिखा दीजिए तो आप अच्छे से समझ सकते हो बिना पढ़े। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में सिर्फ फोटो छपा है और उसके नीचे दो तीन पंक्तियां, दो तीन लाइनें छपी हैं ऐसी सूचना, मतलब जानकारी। इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटनाक्रम, वो जो घटना हुआ वहां पर, उसकी प्रमाणिकता, मतलब प्रमाण, रिजल्ट, प्रमाण मिल गया ना कि हाँ, प्रूफ कह सकते हो प्रमाण को, उसका पता चलता है, प्रूफ का पता चलता है। बल्कि इस समाचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिल जाती है। जब आप किसी स्थान पर भूकंप से हुई तबाही का समाचार पढ़ते हैं, तो आपके मन में यह भी जिज्ञासा अवश्य जरूर उठती है कि वहां का दृश्य, वहां का जो सीन था, वहां का जो माहौल था कैसा है, और वहां के लोगों का जीवन, है ना, या लोगों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ, वो कैसे परेशान है अब। ऐसे में यदि समाचार के साथ चित्र देखने का मौका मिल गया है या चित्र दिखा दिया है, तो आपकी जिज्ञासा तो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, काफी हद तक शांत हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि समाचार को पढ़ने के बाद आप उतने ही विचलित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, सॉरी एक्साइटेड नहीं होते, जितने उससे संबंधित चित्र को देखकर उठते हैं। जैसे आपको कोई इमेज फोटो दिखा दे तो ज्यादा आपको समझ आता है, ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना। जैसे आप कहीं खाना खाने जाते हो होटल में, तो खाने की फोटो कर दिखा दे, सोचते हो यही खाना चाहिए, अब सोचते हो कि ऑर्डर कर दिया तुरंत मिल जाए खाना आपको, है ना, एक्साइटेड हो जाते हो, वैसे आप समझ सकते हो। चलो, कई बार एक फोटो और उसके नीचे दी गई दो पंक्तियों की सूचना आपके मन पर समाचार से अधिक प्रभाव डाल देती है। वो फोटो देखकर और दो तीन पंक्तियां देखकर आप बहुत दिनों तक उस बात को याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, ये फैक्ट बात है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ोगे तो वो इतना दिनों, वो उतना ही इफेक्टिव नहीं होता। वो फोटो देखने के बाद उस घटना के समाचार को विस्तार से पढ़ने की भूख भी आपके अंदर पैदा हो जाती है। इस तरह फोटो जहां अपने आप में एक समाचार होता है, वहीं एक महत्वपूर्ण समाचार का पूरक और सहायक भी होता है। पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरा करना। जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हो, तो साथ में आपको कुछ स्वीट डिश दे दिया, तो वो क्या, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। उसी तरह अखबार पढ़ रहे हो आप और वहां पर फोटो भी डाल दी, तो आपकी जानकारी पूरी हो गई। चलो, फोटो के नीचे दी गई
सूचना को अखबार की भाषा में क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं। अगर फोटो दे दी गई तो उसे क्या कहेंगे? कैप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। और देखो मेरा हर बार हर एक चैप्टर में जब मैं वीडियो बनाता हूँ, हर बार ये कहना है कि आप क्वेश्चन आंसर के पीछे ना भागो, चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो, एक नहीं 2-3 बार पढ़ लो। क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, भागो ही ना। जैसे बहुत सारे राइटर या आपकी बुक या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लो यही आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप चैप्टर पढ़ो अच्छे से, चाहे मेरी वीडियो पढ़ो या खुद से आपके पास बुक है वो पढ़ो या किसी भी चैनल पे देखो। आप पूरा का पूरा कंटेंट्स उसका डाटा पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर के पीछे ना भागो। अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए बहुत अच्छे से लिख पाओगे। चलो आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 9.2, इसमें कह रहे हैं पिछले 2 महीने में जिस समाचार ने आपको बेहद प्रभावित किया है, मतलब जो समाचार आप पढ़ के बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हो या किया है, उसका वर्णन कीजिए और प्रभावित करने के कारण लिखिए। अब अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में ओलंपिक की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी। ओलंपिक की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब देखो आज क्या तारीख है? आज तारीख है 19 सितंबर 2021। ठीक है, रात के 1 बज रहे हैं ये। तो आप ये समझ सकते हो कि अभी पिछले 2 महीने पहले या 1 महीने पहले ओलंपिक के बारे में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे, है ना, कि ये गोल्ड मेडल, ये सिल्वर मेडल, इंडिया में ये आया वो आया, है ना, चाइना में ये। तो शायद आपको बहुत प्रभावित किया होगा, मुझे तो काफ़ी प्रभावित किया। तो कारण आप मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन सही नहीं है। आपने आपकी लाइफ में जो भी हुआ समाचार पढ़ने के बाद आप वो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अपने आसपास के प्रसिद्ध स्थलों, इमारतों, लोगों के चित्र अखबार पत्रिकाओं से छांटकर दिए गए बॉक्स में चिपकाइए और उनसे उनके बारे में 3-4 वाक्य लिखिए। अब आपके आसपास में जो फेमस स्थल है ना, जगह है, वहाँ की फोटो आप यहाँ पर लगाओ या सॉरी यहाँ पर लगाओ और इस 2-3 लाइनें लिखो। इमारत क्या है, मतलब बिल्डिंग्स है, उसके बारे में लिखो। फेमस पर्सनालिटी हो, कोई फेमस व्यक्ति हो, उसकी उसकी फोटो लगाइए और लिखिए। तो अगर करना है तो आप कर सकते हो, वैसे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है सब करने का। आगे चलते हैं हम। फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की बहादुर बेटी, आपने पढ़ा था ना, शीर्षक पाठ आप पढ़ चुके हैं, जो फीचर शैली शैली में लिखा गया है। आइए थोड़ी विस्तार से फीचर को जानते हैं हम। आप जानते हैं कि अखबारों में समाचार छपते हैं, समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी, तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की यात्रा की। लेकिन कल्पना कौन है? यह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई? इसकी इस बहादुरी ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? अब जो बहादुरी इसने की, समाज वाले इसे देख के क्या इफेक्टिव अपने आप को फील कर रहे हैं, अपने आप में क्या चेंजिंग लाएंगे? क्या बाकी लड़कियों को भी इस तरह से मौका देंगे या उनकी सोच वैसी पुरानी रहेगी? इस तरह से आप समझ सकते हो। इन बातों को सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए, मतलब एक तरह से मनोरंजन हो, आपका इंटरटेनमेंट हो, उस तरह से बताया जाए और सरल भाषा में बताया जाए, तो वो क्या होता है? फीचर होता है। ठीक है, अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है। जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ, इसका जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा या क्या होगा, यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है, कानों में घटनाओं की आवाज गुंजा दी जाती है, कि वही आवाज कान में गूंज रही है कि यार ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जैसे कल्पना चावला की स्टोरी है, जब आप पढ़ोगे, पढ़ चुके होगे वैसे, अगर नहीं पढ़े तो वो पढ़ो, है ना, बहादुर की बेटियां, बहुत अच्छी कहानी है। मतलब कहानी क्या कहो, फीचर है, आपको अच्छा लगेगा और वो बातें आज कान में गूंजती रहेगी। अभी जैसे शेरशाह मूवी आई थी, है ना, तो शेरशाह मूवी में क्या है, कारगिल पे जो डेथ हुई थी उसके बारे में बताया गया, तो वो भी आवाज गुंजा देती है। वीडियो देखोगे तो और ज्यादा आपको, है ना। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं: सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना। जानकारी देना मतलब उसे शिक्षा देना, और एंटरटेन करना। समाचार मात्र सूचना देते हैं, समाचार जो है सिर्फ
जानकारी देते हैं। फीचर हमें सूचना के आधार पर शिक्षित भी करते हैं और हमारा हमारा मनोरंजन भी करते हैं। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो। रोचक मतलब लोगों की रुचि हो, इसमें मजा आए उनको पढ़ने के बाद, एक्साइटेड रहे। फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं। जन रुचि वाले मतलब लोगों की रुचि वाले, गंभीर विश्लेषणात्मक मतलब कोई ऐसा काम किसी ने किया है उसके बारे में बखान कर रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। हल्के फुल्के और मनोरंजक, हल्के फुल्के जो मनोरंजक होते हैं किसी व्यक्ति के संबंध में भी हो सकता है। भारत की ये बहादुर बेटियां व्यक्ति संबंधी या पर्सनैलिटी फीचर कहते हैं, ये है। उसके बाद हमारा लेख, लेख के बाद पढ़ेंगे साक्षात्कार। पढ़ते हैं हम लेख। अखबारों में प्राय दो प्रकार के लेख प्रकाशित होते हैं। एक प्रकार के लेख वे होते हैं जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, संपादक का जो पृष्ठ होता है उस पे प्रकाशित होते हैं, छपते हैं। दूसरे प्रकार के लेख वे होते हैं जो फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। संपादकीय पृष्ठ, जो संपादक रिपोर्टर का जो पेज होता है संपादकीय पृष्ठ, उस या पर प्रकाशित होने वाले लेखों की अनिवार्य शर्त होती है कि वे किसी समाचार अथवा घटनाक्रम पर आधारित हो। अनिवार्य शर्त मतलब मेन जो कंटेंट्स है, कंडीशन है, वो किस पे घटना होनी चाहिए, उसी घटना क्रम पर आधारित होनी चाहिए जिसके बारे में वो लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। लेकिन फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होने वाले लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, कोई भी फील्ड हो उससे लिख सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस हमने समझ लिया। अगर अभी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो या बैक करके दोबारा से सुनो। आगे पढ़ते हैं हम। राजनीति, समाज, साहित्य। राजनीति पॉलिटिक्स, समाज सोशल, साहित्य मतलब लिटरेचर, खेल आपको पता ही है, फैशन, फिल्म, बिजनेस व्यापार, पर्यटन है ना, टूरिज्म आदि। इसमें यह शर्त नहीं होती कि घटना क्रम पर आधारित हो। घटनाक्रम थोड़ी ना, ये तो हो रहा है ना। घटना क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं ब्लास्ट हो गया, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, वो होता है घटनाक्रम। यहाँ पर थोड़ी ऐसा कोई केस है। चलो, इसमें सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है। किसी समाचार अथवा घटनाक्रम को आधार बनाकर भी फीचर लिखे जा सकते हैं। आजकल अखबारों की कोशिश होती है कि ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाएं जिसमें समाचारों और सूचनाओं का अधिक से अधिक समावेश हो। समावेश का मतलब उसके अंदर डालना, इंफॉर्मेशन हमें डालना, ताकि जो रीडर हैं, पाठक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजा आए, रोचक बन जाए, उनके लिए रुचि लेने लगे पढ़ने में उनका न्यूज़पेपर। इस तरह अब अखबारों में प्रकाशित होने वाले फीचरों में भी समाचारों और सूचनाओं के आधार पर बनाने की परंपरा जो है वो तेजी से विकसित हो गई है। अब ऐसा ही करने लगे हैं, क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे न्यूज़ वाले हो गए हैं, तो चाहते हैं कि मेरा न्यूज़ अच्छा हो, इसलिए। 9.2.6 9.2.6 साक्षात्कार, यानी किसी व्यक्ति से बातचीत, है ना, उसको क्या कहते हैं, साक्षात्कार। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार अखबार का एक अनिवार्य अंग है, जरूरी पार्ट है, मेन पार्ट भी कह सकते हो। यह मेन पार्ट तो कहना सही नहीं है, अनिवार्य है मतलब नेसेसरी है, जरूरी है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, ठीक है, किंतु इसका उपयोग अखबार के अन्य अंगों में भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग समाचारों के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही साथ खेलों और फीचर के लिए भी किया जाता है। जैसे आपने कहा कि कल्पना चावला ये किया, अब अनकेस अगर कल्पना चावला जिंदी होती तो उनका इंटरव्यू लेते आप, फिर लिखते। इस तरह से बहुत सारे, अभी नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए थे तो उनका इंटरव्यू हुआ तो वो भी तो लिखा गया था। इस तरह से समझ सकते हो आप, है ना। साथ ही लेखों और फीचर के लिए भी किया जाता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में सूचनाओं की प्रमाणिकता पुष्ट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्ट का मतलब मजबूत होती है, सिद्ध होती है कह सकते हो। साक्षात्कार मुख्यतः आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नीरज चोपड़ा के इंटरव्यू है, उन्होंने सामने सामने बातें बताई, है ना। लेकिन आजकल फोन पर भी बातचीत के आधार पर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अब आजकल फोन तो छोड़ो, इंटरनेट का जमाना है,
रिपोर्टर उनके घर पर पहुंच जाते हैं या एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, साथ के साथ बात करने लगते हैं। तो यह भी तो साक्षात्कार का एक तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, घटना मतलब इंसिडेंट, वस्तु कोई भी सामान हो, स्थिति पोजीशन, विषय वस्तु, है ना, किसी टॉपिक का जो भी हो, आदि की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तो लिया ही जाता है। साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के या व्यक्तियों से उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी किया जाता है ना। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, है ना, वो क्या बायोपिक जो होती है, तो सामने सामने बैठ कर ही तो लिखते हैं, वो भी तो एक तरह से इंटरव्यू का ही पार्ट है, आप ऐसे समझ सकते हो। अखबार का एक स्वतंत्र अंग होते हुए भी साक्षात्कार उसके अन्य अंगों के लिए सहायक अंग के रूप में उपयोगी सहायक अंग है। ठीक है, हेल्प करता है। कैसे समझते हैं? जैसे इसके विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे क्या है, विशिष्ट व्यक्ति जो स्पेशल स्पेशल व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, पर्सनालिटी होती है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अब मोदी, है ना, पीएम मोदी के इंटरव्यू हो रहा है, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है ना, या किसी के बारे में होती है तो उसकी भी जानकारी मिलती है। इससे समाचार सजीव, मतलब समाचार में जान आ जाती है और प्रमाणिक बन जाते हैं। प्रमाणिक का मतलब प्रूफ हो जाता है ना, क्योंकि वो बंदा खुद ही बता रहा है अपना। चलो, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो फोन का प्रयोग करके, मतलब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी साक्षात्कार किया जाता है। अब आजकल तो यही कोविड का टाइम था, अगर आप अभी देखोगे तो समझ आ जाएगा। मान लो 2-4 साल बाद अगर आप देख रहे हो, तो कोविड का टाइम था। इस टाइम पे क्या हो रहा था, टेली कॉन्फ्रेंसिंग ही तो हो रहा था। आप अपने घर में बैठे हो, मतलब अगर कोई पर्सनैलिटी है, अच्छी पर्सनैलिटी है, वो घर में बैठा है, और न्यूज़ वाले क्या करते हैं, उन्हें कॉल करके फेस टू फेस बात करके इंटरव्यू ले लेते हैं। वही है ये। क्रियाकलाप 9.2 देखते हैं इसमें। कारीगर, शिक्षक, डॉक्टर में से किसी एक व्यक्ति से मिलकर नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखकर उनसे प्रश्न पूछिए, उनका साक्षात्कार कीजिए, मतलब इंटरव्यू लीजिए। आप आपने क्या सवाल पूछे, उसका क्या जवाब मिले, लिखिए। प्रमुख चुनौतियां, प्रश्न पूछिए, जो भी चुनौतियां हो रही हैं उनकी लाइफ में, है ना। अब यहाँ पर कारीगर है, तो कारीगर की लाइफ में क्या चुनौतियां हैं, वो कितने रुपए कमा पा रहा है, कितने बचा पा रहा है, घर पे जो फैमिली मेंबर है उनको क्या बच्चों को पढ़ा पा रहा है ना, हस्बैंड वाइफ जो भी है आपस में, क्या वो खाना पीना बच्चों को सही से खिला पा रहे हैं। इस तरह चुनौतियां, उन्होंने क्या उत्तर दिया ये लिखो। अगर शिक्षक है तो शिक्षक के अकॉर्डिंग लिखो, डॉक्टर है तो डॉक्टर के। उसके बाद सेकंड है लोगों का, उनके प्रति व्यवहार। अब मजदूर है, उनसे पूछिए कि आप, मजदूर मतलब कारीगर है, उनसे पूछिए लोगों, मतलब जो आपका मालिक है या आप समाज में रहते हो तो आपको कैसा व्यवहार किया जाता है आपके काम के ऊपर। या शिक्षा है तो उससे पूछिए, डॉक्टर है तो डॉक्टर से पूछिए। सभी का जो रिजल्ट होगा, मतलब जो वो बताएंगे, वो सभी का डिफरेंट होगा। क्योंकि ये समाज का एक हिस्सा क्या है कि डॉक्टर है तो बहुत इज्जत करते हैं, कारीगर है तो इज्जत नहीं करते। इस तरह से आप व्यवहार के बारे में पूछ के लिख सकते हैं। उसके बाद पारिवारिक सामाजिक जीवन है, उनका पारिवारिक या सामाजिक जीवन कैसा है वो पूछिए, उसका अंतर दीजिए। वह किस काम में निपुण है, मतलब उनकी उनका कौन सा काम सबसे अच्छा आता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्किल्स। उनको किस काम में स्किल्स है, चतुराई या जानकारी है, वो पूछिए, उत्तर दीजिए। ये आप खुद से कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। आसपास के परिवेश के बारे में उनकी प्रतिक्रिया, आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनका परिवेश क्या है, मतलब रहने का सिस्टम जो भी है उनके लिए क्या है, मतलब वो कैसा सोचते हैं, प्रश्न करके उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन आंसर। पाठ्यक्रम प्रश्न 9.2 संपादकीय आधारित होता है, किस पे होता है, फोटो के क्या, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आप खुद से आंसर दो और लास्ट में जाके आप चेक कर लो आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अगर नहीं आता मुझे कमेंट करके बताना, मैं दूसरी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। उसके बाद है 9.2.7 व्यंग्य चित्र कार्टून। इसके बारे में पढ़ते हैं। अखबारों में मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं। ठीक है, पहला है, एक तो समाचारों पर आधारित होते हैं और दूसरा क्या होता है, शुद्ध मनोरंजन के लिए। एक समाचार के लिए, दूसरा मनोरंजन के लिए। समाचारों पर आधारित व्यंग्य चित्र सिंगल बॉक्स, मतलब एक बॉक्स अर्थात एक घेरे में होते हैं। शुद्ध मनोरंजन वाले व्यंग्य चित्र या कार्टून एक से अधिक बॉक्स में भी हो सकते हैं। समाचारों पर आधारित कार्टून प्रायः अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं, मुख्य पृष्ठ पर, और इनका स्थान जो है हर अखबार में अपने अपने हिसाब से निर्धारित होता है। हर एक अखबार में अलग अलग फिक्स होता है। ठीक है, अलग अलग फिक्स होता है। समाचारों पर आधारित कार्टून अखबार की संपादकीय टिप्पणी
जो संपादक होता है, टिप्पणी कमेंट है, लेख है जो राइटर है, या लिखा हुआ जो है फोटो की तरह महत्वपूर्ण होता है जो कार्टून अखबार, है ना। एक एक छोटे से कार्टून के माध्यम से किसी घटनाक्रम पर जितनी तीखी टिप्पणी की जा सकती है उतनी तीखी टिप्पणी आधे पृष्ठ के लेख में भी मुश्किल से की जा सकती है ना। चलो, कई बार एक कार्टून के दो शब्द बहुत सारी टिप्पणियों पर भारी पड़ते हैं। चलो, आपने महसूस किया होगा कि छोटे से चित्र और छोटी सी टिप्पणी टिप्पणी बार बार आ रहा है, कमेंट बोल ही समझ सकते हो आप, के माध्यम से जितनी तीखी धारदार, है ना, जितना तेज बात एक कार्टून कहा जाता है, वही बात एक लेख अथवा टिप्पणी में कहने के लिए काफी शब्दों की जरूरत पड़ती है। आजकल क्या देख रहे हो, किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें ऐसे ऐसे इमेजेस बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं कि कार्टून से ही सारी बातें समझ आ रही ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। चलो, दूसरे प्रकार के कार्टून प्रायः फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इनमें कथा को माध्यम बनाकर अथवा किसी चुटकुले अथवा व्यंग, व्यंग का मतलब मजाक, आधार बनाकर चित्र दिए गए होते हैं। ऐसे कार्टूनों का उद्देश्य, जो पर्पस होता है, प्रायः लोगों का मनोरंजन करना होता है, एंटरटेन करना होता है। कई अखबारों में कार्टून लगातार आते हैं, जैसे आर के लक्ष्मण, शंकर आदि के कार्टून। आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो, होंगे, मिल जाएंगे आपको। उसके बाद 9.2.8 विज्ञापन, ये आ गया मेन पार्ट। अगर विज्ञापन नहीं होगा तो न्यूज कैसे चलाएंगे, विज्ञापन से ही तो पैसा कमाते हैं। आगे पढ़ते हैं। विज्ञापन अखबारों की आय का एक प्रमुख साधन है। वही बात जो भी हम कर रहे थे, इनकम का मेन सोर्स है। ये न तो समाचारों अथवा संपादकों की तरह अखबारों में अनिवार्य अंग होते हैं और न ही अखबारों की पहचान बनने में सहायक होते हैं, चूंकि लेकिन मुख्यतः मेनली क्या समझते हैं, इनमें ही अखबारों की आमदनी होती है। अतः विज्ञापन जुटाने के लिए संवाददाताओं, रिपोर्टर की तरह ही विभिन्न क्षेत्रों में एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त होते हैं। कर्मचारी क्या करते हैं, मान लो किसी कंपनी का विज्ञापन देना, ऐड देना है, तो उस कंपनी में जाके उनसे बात करते हैं कि आपको कितने एरिया में अपना विज्ञापन देना है, इस एरिया का इतना पैसा है ना, इस एरिया का इतना पैसा, इस तरह से एजेंट होते हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं उन्हें उतनी ही आय होती है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह विज्ञापन अखबार का एक अनिवार्य अंग बन चुका है आजकल, आजकल की लाइफ में सब कुछ विज्ञापन से ही है। अब ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, इस पे भी तो ऐड आ रहे हैं, वो भी तो क्या विज्ञापन का ही भाग है। चलो आगे चलते हैं हम। किंतु यह कहना कि विज्ञापन सिर्फ आय के स्रोत होते हैं पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ वाले ऐसा नहीं करते। विज्ञापन कई तरह के पाठकों को लाभ पहुंचाते हैं और शिक्षित भी करते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है जो कि आपकी बुक में लिखा है कि विज्ञापन जो है कई तरह से क्या करते हैं, लाभ भी पहुंचाते हैं और शिक्षित करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो क्या आप। उसके बाद है विज्ञापन से जहां अखबारों को लाभ होता है वहीं पाठकों और विज्ञापन दाता को भी लाभ पहुंचता है। अब विज्ञापन दाता जो है उनका ऐड देखकर लोग सामान खरीदेंगे उनका, है ना। इस तरह से लाभ होता है। यह लाभ का एक चक्री क्रम बनता है। मतलब अभी हम नीचे देखेंगे, समझ आ जाएगा। ये आप खुद से पढ़ सकते हो। आप मतलब बेसिक सा एग्जाम्पल दे रखा है, ना समझ में आया तो वैसे समझ में पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, आप एक उदाहरण से इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके 5 दोस्त हैं, उनमें से पांचों की रुचि अलग अलग है, पांचों का इंटरेस्ट अलग अलग है। आप पांचों को अलग अलग चीजों खरीदें, मतलब पांचों हैं, पांचों को अलग अलग सामान खरीदना है। आप उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से एक दोस्त कंप्यूटर खरीदना चाहता है, दूसरा बाजार में गए बिना घर बैठे ही जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदना उचित होगा, तो उसके बजट में भी आए और गुणवत्ता भी अच्छा हो, मतलब चीप एंड बेस्ट हो, सस्ता और अच्छा हो। दूसरा दोस्त है कपड़ा खरीदना चाहता है, तीसरा नौकरी तलाश करना चाहता है, चौथा जो है बहन के विवाह के लिए वर की तलाश है, मतलब दुल्हा ढूंढ रहा है बहन के लिए। और अब यह जानना है चाहते हैं कि पुस्तक मेले में आपकी रुचि की पुस्तकें कहाँ मिलेंगी, जो आपकी इंटरेस्टेड बुकें हैं वो कहाँ मिलेंगी। मतलब बुकें कहना सही नहीं है, बुक है तो बुक का जो प्लूरल होगा बुक्स होगा। ठीक है, बुक्स कहाँ मिलेंगी। आप पांचों अखबार उठाते हैं और अपनी रुचि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा लाभ उठाते हैं। इस तरह अखबार विज्ञापन के माध्यम से लोगों को
तक सूचनाएं पहुंचाता है और लाभ का एक चक्री क्रम बनता है। विज्ञापन की इस चक्री क्रम को निम्न रेखांकन के माध्यम से समझा जा सकता है। अब रेखांकन समझते हैं हम, हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है इन्होंने, विज्ञापन दाता ने अखबार में विज्ञापन दिया, विज्ञापन छप गया, यहाँ पर पाठक ने पढ़ लिया, साइकिल है ये। विज्ञापन दाता को पाठक ने क्या सामान खरीद लिया, विज्ञापन दाता ने विज्ञापन के पैसे दिए अखबार को, सारा क्या साइकिल है। विज्ञापन की भाषा समझते हैं। हम बात कर चुके हैं कि विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद अथवा अपनी योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। ऐसे में विज्ञापन की भाषा एक बहुत बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों के माध्यम से उत्पाद अथवा योजना की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। क्या कह रहे हैं कि एक योगदान, बहुत बड़ा योगदान होता है विज्ञापन का, है ना। कम से कम शब्दों में, है ना, हम बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि भाषा जो है रोचक हो, सरल हो, पढ़ने वालों को प्रभावित करे, अट्रैक्ट करे, है ना। आपने ऐसे बहुत ही विज्ञापन देखे होंगे जिसमें बहुत सारी सूचनाओं के बजाय सिर्फ एक या दो वाक्यों के नारे लिखे होते हैं। नारे का मतलब स्लोगन समझ सकते हो। और वे नारे उपभोक्ता, यूजर या कंज्यूमर, जैसे मैं सामान खरीद रहा हूँ तो कई कंज्यूमर, अमूल बटर आता है, अमूल मिल्क, उसके विज्ञापन बहुत आते हैं, छोटे छोटे, है ना, दो दो तीन तीन वर्ड के लिखे होते हैं। और कोई भी इंसिडेंट होता है ना तो अमूल वाली गुड़िया आ जाती है, उस पर लिखा होता है। आपने कई बार देखा होगा, नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लो अमूल एड, बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे आपको ऐसे। आगे चलते हैं हम। विज्ञापन में स्थान की भी सीमा होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है। उपभोक्ता किसी विज्ञापन को लेख अथवा फीचर की तरह नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए विज्ञापन बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वे संक्षिप्त हो, छोटा हो, इंटरेस्टिंग हो, रोचक हो, आकर्षक हो, अट्रैक्ट करे, प्रभावशाली हो, मतलब इफेक्टिव हो, लोग पढ़ के उसे उस पर अमल करें, मतलब वो सामान खरीदें। ऐसा नहीं कि बस मजे में करके इग्नोर कर दिया, प्रभावशाली भी होना चाहिए। अब विज्ञापन दाता ने इतने पैसे दिए हैं तो उसका विज्ञापन दाता जो है उसने इतने पैसे दिए तो उसको उसका फायदा भी होना चाहिए ना, उसका प्रोडक्ट भी तो बिकना चाहिए ना। अच्छा, विज्ञापन उपभोक्ता वर्ग को कैसे प्रभावित करें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है ना। तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। इसके अलावा अखबार के लिए विज्ञापन बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि इन विज्ञापनों को उपभोक्ता देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है ना। क्या कह रहे हैं कि विज्ञापन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो विज्ञापन है ना, उपभोक्ता देख सके और पढ़ भी सके। ऐसी जगह पर लगाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं भी छोटा सा बन के डाल दिया और वो उसका नजर ही ना जाए, है ना, नजर जानी चाहिए तभी तो वो पढ़ेगा। आगे चलते हैं हम। एक अखबार का विज्ञापन टीवी अथवा रेडियो के विज्ञापन से अधिक समय तक उपभोक्ता के बीच में रहता है। अखबार है तो अखबार में वो तो छपा रहे, टीवी में आया खत्म, अखबार सामने बार बार दिखता रहेगा। इंडिया में क्या होता है, अखबार लिया जिसने वो उस अखबार को तो पढ़ता, साथ के साथ बहुत सारे काम में लेता है। किस किस काम में लेता है आप समझ सकते हो, बताना इतना जरूरी नहीं है। चलो, 9.2.9, सॉरी, हाँ, 9.2.9 पत्र, लेटर पढ़ते हैं। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबारों को जाने अपने अंदर सुधारने, जहां अपने अंदर सुधारने या सुधार करने का मौका मिलता है, वहीं उत्साह भी बढ़ता है। मतलब क्या है, पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबारों को जहां अपने अंदर सुधारने का मौका मिलता है, वहीं उत्साह भी बढ़ता है। पाठकों के पत्र भी कई बार संपादकीय अथवा अन्य लेखों की तरह ही प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणी को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होता है ना, उन्हें वह अपने पत्रों में व्यक्त करता है, लेटर में व्यक्त करता है, मतलब दिखाता है पत्र लिखकर। इसके अलावा पाठकों के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता है कि क्या परेशानी है उनकी। कई ऐसी समस्याओं का भी पता चलता है जिनकी तरफ अखबारों का ध्यान कभी गया ही नहीं है। यानी पाठकों के पत्र भी संपादकीय फीचर और लेखों की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे चलते हैं, 10वां, लास्ट ही है एक तरह से ये। मौसम और बाजार
बाजार भाव। जिस तरह लोगों को दूसरे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है, उसी तरह बहुत से लोगों को यह भी प्रतीक्षा होती है कि मौसम या बाजार का भाव क्या है ना? कई बार आप भी जानना चाहते होंगे कि कल कितनी गर्मी थी, सर्दी थी या बारिश होगी या नहीं होगी। फिर आप उसी तरह अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं कि कल ऐसा मौसम था तो आज भी शायद ऐसा हो, है ना? मतलब डेली रूटीन जो करना चाहते हो निर्धारित कर लेते हो ना कि सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, कल के मौसम के आधार पर ही तो करना चाहते हो। इस प्रकार किसानों, व्यापारियों, मछुआरों, मौसम की जानकारी की जरूरत होती है इन तीनों को। यात्रा करने वालों के लिए मौसम का समाचार जरूरी होता है कि यात्रा कर रहे हैं, है ना, बारिश ना हो या बारिश हो रही है तो ऐसे ना जाएं। समझ सकते हो आप। वस्तुओं के भाव रोज बढ़ते घटते रहते हैं। ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार भाव की जानकारी की आवश्यकता होती है कि बाजार में क्या चल रहा है ना, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, इस तरह से एक आइडिया लगा लेते हैं ये। यदि आप कभी सुनार की दुकान पर जाएं और सोने का भाव पूछें तो दुकानदार तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देगा। यार आज तो सस्ता हो गया, 3 दिन पहले तो इतने रुपए था, है ना, ले लो नहीं तो आने वाले टाइम में महंगा हो जाएगा फिर से। ये सब बताता है ना। बाकी चलो उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ और ही होता है, बेचने का होता है ना। लेकिन हाँ, वो सोने का भाव जरूर बताता है आपको। क्यों? क्योंकि आप ले लो इस तरह से वो ट्रिक यूज करते हैं बेचने के लिए। इसकी जानकारी उसे अखबार से ही तो मिलती है ना। इस तरह रोज के भाव बाजार भाव अखबारों में प्रकाशित किए जाने से न सिर्फ दुकानदारों, व्यापारियों को बल्कि ग्राहकों में को भी सुविधा होती है। ग्राहक भी न्यूज पढ़ के समझ जाते हैं कि आजकल सोने का रेट कम है। चलो आगे हम सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प वाला बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अखबार में कार्टून छपने का क्या उद्देश्य है ना? मनोरंजन और तीखी टिप्पणी करना। बाकी ऑप्शन है आप समझ सकते हो, शिक्षा प्रदान करना। आप खुद से आंसर करो और चेक करो लास्ट पेज पर, इस चैप्टर के लास्ट पेज पर जो है ना, यही तो हम करते आ रहे हैं अभी तक। क्योंकि क्वेश्चन करा दूंगा मैं, फिर आप क्या करोगे, आप भी तो कुछ मेहनत करो। मेहनत करने के बाद पीछे चेक कर लो। आप समझ सकते हो, इतना अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया आपने तो ये भी तो कर सकते हो। कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। समाचारों की भाषा क्या है वो समझते हैं हम। समाचारों की भाषा सरल होती है। अखबार, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से हम समाचारों से अवगत होते हैं, मतलब हम जानते हैं, हमारे सामने ये सब होते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं तो हमें समझ आता है, जानकारी मिलती है, उसको हम हिंदी में कहते हैं अवगत। अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर, टेलीविजन देख सुनकर हम अखबार की जानकारी प्राप्त करते हैं। माध्यम मतलब मीडियम अलग अलग होने के बावजूद समाचारों के मामले में एक समानता यह होती है कि उनकी भाषा जो है ना वो सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आने वाली होती है। जो बोध, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, जो बोलते हैं ना, बिल्कुल आराम से आपको समझ आएगी। और भाषा सरल होती है, तुरंत समझ आ जाएगा। आप अलग अलग अखबारों को पढ़ें, आप महसूस करेंगे कि उसमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाएगा आपको। आप पढ़ के तो देख लो। परंतु अलग अलग प्रकार के समाचारों में अलग अलग प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। शब्दावली मतलब वर्ड मीनिंग, समझ सकते हो। इसी प्रकार अलग अलग समाचार पत्रों की भाषा शैली अलग अलग होती है, सबकी भाषा शैली अलग अलग होती है। स्थानीय अखबारों में स्थानीय शब्दों का यूज किया, जैसे पंजाब पढ़ रहे हो पंजाबी लैंग्वेज ज्यादा यूज होगा, है ना, मराठा तो मराठी यूज होगा ज्यादा। ये, लेकिन उद्देश्य क्या है? पाठक को समाचार बिना किसी दिक्कत के समझ आनी चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे समझ आ जाए। क्योंकि अगर समझ नहीं आए तो उनका न्यूज़पेपर पढ़ेगा ही नहीं वो। चलो, आपने ध्यान दिया होगा कि फैशन और फिल्मी दुनिया के अखबारों या समाचारों अथवा लेखों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू के शब्द भी बड़ी आजादी के साथ प्रयोग किया जाए, क्योंकि उन्हें रीडर जो है, पाठक, उसे तुरंत समझ आ जाए। जैसे जरी, मिरर वर्क, प्रिंट, मूड, मूवी, मुहूर्त, ये सारी बातें यूज होते हैं। संबंधित समाचारों में क्या, फॉलो ऑन, है ना, चैंपियन आदि शब्दों को आप देख सकते हैं। इस तरह क्रिकेट में विकेट, लेग बाई, हिट विकेट, ठीक है, और क्या, स्ट्रेट ड्राइव आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बाजार अथवा व्यापारी संबंधित समाचारों की भाषा बिल्कुल अलग होती है। उनमें गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग अब इतना होने लगा है कि व्यापार की भाषा भी अलग हो गई है। अब यहाँ पर गढ़े हुए है, मतलब उसमें जो लिखे हुए शब्द हैं ये है यहाँ पर मतलब। चलो, बाजार में संबंधित समाचारों में जीरा टूटा, तस्करी आवक, सोने में नरमी, बिकवाली,
है ना, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्राय अन्य स्थानों पर नहीं होता। इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि चना उछला, उड़द लुढ़की, सरसों के दाम में सरसों के दाम खड़े, मतलब जीरा टूटा का मतलब जीरा का रेट कम हो गया, है ना, इस तरह से समझ सकते हो। चना उछला का मतलब चना का रेट ज्यादा हो गया, लुढ़की मतलब रेट कम हो गया, खड़े मतलब उतने के उतने ही है ना, बढ़ेंगी मतलब सेंस निकल रहा है। इसी तरह राजनीतिक समाचारों को भी अपनी अलग अलग भाषा होती है। क्या भाषा आगे बढ़ते हैं, आप स्थानीय समाचारों के साथ तुलना करके देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समाचारों की भाषा बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल अलग क्या मतलब अलग होती है, राजनीतिक समाचारों में कुछ मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे ठिकरा दूसरे के सिर फोड़ना, मतलब नेताजी का काम खराब हुआ तो नेताजी ने क्या किया, जनता के ऊपर ठिकरा ठिकरा फोड़ दिया, जबकि गलती नेताजी की थी। इस तरह से समझ सकते हो। सेहरा बांधना, लेकिन इन समाचारों में प्राय व्यापार और खेल जगत के समाचारों की भाषा की तरह गढ़े हुए शब्द नहीं होते, है ना, कि मनगढ़ंत कहानी लिख दी, है ना, गढ़ दिया मतलब लिख दिया। अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग भी प्रायः कम ही देखने को मिलते हैं। समाचारों की भाषा चूंकि सूचना परक होती है, मतलब जो समाचार की भाषा है वो सूचना देने वाली होती है, इसलिए उन्हें सहजता, सरलता और प्रवाह का होना आवश्यक है। सहज हो, है ना, मतलब किसी को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, सरल हो, है ना, और इजीली फ्लो करके पढ़ सके। समाचारों की भाषा में यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके, मतलब जितने भी लोग हैं ना सबको समझ आ सके। इसलिए समाचारों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। आम बोलचाल की भाषा होती है। खबर अनजानों को भी जोड़ देती है, जो अनजान होते हैं उनको भी जोड़ देती है। अब 9.4 इलेक्ट्रॉनिक अखबार की बात करते हैं हम। अखबार का एक नया रूप है जो कि आजकल यही चल रहा है, ई बुक पढ़ते हो आप, है ना, अब ये जो मैं बुक शेयर करके पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या ई बुक है। तो आगे चलते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों का प्रचलन इन दिनों में काफी बढ़ गया है, कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। कागज पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है ना, इसे केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जाता है, फोन पे पढ़ा जाता है। इसलिए इसका लाभ सिर्फ वे लोग उठा पाते हैं जिनके पास कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो, फोन है तो इंटरनेट से जुड़ा हो। इलेक्ट्रॉनिक अखबार ई न्यूज़पेपर आम अखबार के मुकाबले अधिक महंगा साबित होता है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि आम अखबार के मुकाबले इसकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होता है। मतलब क्या है, आप अभी हो न्यूज़पेपर तुरंत आ गया, 2 सेकंड भी नहीं लगा, वहां से उन्होंने अपलोड किया, आप यहाँ से तुरंत डाउनलोड करके देख लोगे। अब अगर प्रिंट वाला है तो गाड़ी आएगी फिर, है ना, इस तरह से प्रोसेस होता है बड़ा लंबा। चलो आगे चलते हैं हम। अमेरिका में सॉरी इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी कोने में पढ़ा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल, 2 सेकंड में। अमेरिका में प्रकाशित होने वाले अखबारों को भारत के किसी गांव में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में कई दिन का समय लग सकता है, जबकि यदि अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करें तो तुरंत पलक झपकते 2 सेकंड में पहुंच जाएगा, है ना। आज जिस तरह से लोगों को पल पल की सूचनाओं के प्रति जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अखबार बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया, पॉपुलर हो चुका है। आजकल तो लोग वैसे न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं जो मार्केट में बिकते हैं, या जो हॉकर न्यूज़पेपर हॉकर लेकर देता है, वो तो बहुत कम होने लगे हैं धीरे धीरे, लोग फोन में ही पढ़ने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों में भी समाचारों की चयन प्रक्रिया और प्रस्तुत करने के तरीके कागज पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह होते हैं। मतलब जैसा आप ई पेपर पढ़ोगे वैसे ही वो भी तो होता है, सेम ही होता है, बस इसको प्रिंट करके जैसे आपकी ये बुक है, अगर आपको ये बुक मिल चुकी है तो आप देखो आपकी बुक भी यही है और ये भी है, आप इंटरनेट से 2 मिनट में डाउनलोड, 2 मिनट क्या 2 सेकंड में डाउनलोड कर लोगे आप, अगर इंटरनेट अच्छा है तो, है ना। अब ये बुक आने में बताओ 1 महीने 2 महीने लग गए आपकी बुक आने में, हो सकता आई भी ना हो। सोचो कितना फास्ट है इलेक्ट्रॉनिक। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों में भी सूचना या समाचारों की चयन प्रक्रिया, प्रस्तुत करने के तरीके कागज पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह होते हैं। उनमें भी संवाददाता, संपादक, फोटोग्राफिस्ट, कार्टून आदि की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब ये सब करने की जरूरत ही क्या है, आप इतना एडवांस हो चुके हो कि जो अभी ये पढ़ रहे हो ना वही तो आपको मिल रहा है, तो जो उसमें था वही इसमें सेम सेम है ना, इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले ही समझ चुके हो। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रश्न 9.1 है, आप खुद से पढ़ो समझो और करो, ठीक है, नहीं आता कमेंट जिंदाबाद। अब हमारा आ गया आपने क्या सीखा। अखबार के अंग होते हैं, क्या अंग होते हैं आप समझ सकते हैं, पढ़ते हैं हम।
समाचार संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, विज्ञापन, पत्र, मौसम, बाजार में हम पढ़ चुके हैं। समाचार अखबार का मुख्य आकर्षण होता है ना। अखबार का मुख्य आकर्षण होते हैं। समाचार के विषय जो होते हैं क्या होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक, व्यापार अथवा अर्थ जगत, इकोनॉमिक्स, खेल जगत या अलग अलग। अलग अलग में भी हमने बहुत सारा पढ़ रखा है। चलो, ये 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय, ये भी हमने पढ़ रखा है। विविध समाचारों के अंतर्गत साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, अपराध आदि से संबंधित समाचार होते हैं। मतलब हम सारा पढ़ चुके हैं, तभी तो है। आपने क्या सीखा? चलो, अगर नहीं सीखा दोबारा से ये वीडियो देखो या दोबारा से बुक पढ़ो आप। ठीक है। समाचारों का चयन करके समाचारों का चयन उनके महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। उसका जो महत्व होगा, उसकी जो उपयोगिता है, उसी अकॉर्डिंग किया जाता है। फिर समाचार के अंग मुख्य रूप से होते हैं मेन हेडिंग, सब हेडिंग और समाचार सोर्स कहाँ, समाचार कहाँ से आया, इंट्रो और ब्यौरा। नेक्स्ट है, समाचारों में किसी भी घटना से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसकी प्रस्तुति में संवाददाता को अपने विचार व्यक्त करने की छूट नहीं होती है। ये मेन पॉइंट जो हमने पढ़ा था। उसके बाद दूसरा भी मेन पॉइंट है, किसका पढ़ा था हमने, वो हम समझते हैं, पढ़ते हैं। मतलब समाचारों अथवा घटनाक्रम पर संपादक के विचार को संपादकीय कहते हैं। अब आगे संपादकीय, ठीक है, इसमें संपादक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। यही तो हमने वहां पर पढ़ा था। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो भी एक प्रकार के समाचार का काम करते हैं। ये अपने आप में पूर्ण या संपूर्ण समाचार भी होते हैं। मतलब 2-3 वर्ड लिखने के बाद पूरी की पूरी जानकारी उस फोटो के माध्यम से बता देते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, समाचारों का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, मतलब सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला जुला स्वरूप होता है। विधा का मतलब जो भी राइटिंग है ना, जो हम पढ़ते हैं वही विधा है। मिला जुला स्वरूप होता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, सूचना देना। नेक्स्ट है, अखबारों में प्राय 2 प्रकार के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। एक वे जो समाचारों पर आधारित होते हैं, दूसरे वे जो विविध विषयों पर केंद्रित होते हैं, है ना। समाचार और अलग अलग टॉपिक्स, ये समझ सकते हैं। समाचारों पर आधारित लेख प्रायः संपादकीय पृष्ठ पर और विविध विषयों से जुड़े लेख फीचर वाले पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। अगला है हमारा, नेक्स्ट क्या है, किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। किसी भी संपादक अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद है पाठ्यांत प्रश्न। पाठांत प्रश्न, पाठ से प्रश्न। यहाँ पर अखबार के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, तो वो हमने फिगर देखा था, वहां से बता सकते हो। और हर एक प्रमुख की विशेषताएं भी बता सकते हो, हमने पढ़ रखा है। समाचार कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने देख रखा है। खाका तैयार कीजिए, खाका तो वहां पर बना था, वही आप लिख सकते हो। समाचार के चयन में मुख्य रूप से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। अब चयन में कौन सी सावधानियां बरती थी हमने वहां पर, कि जो रीडर को, पाठक को पसंद आए, है ना, उसमें रुचि ले वो, इस तरह की सावधानी हमने वहां पर देखी थी, तो वो आपका आंसर है। समाचार स्रोत का क्या अभिप्राय है, विस्तार से समझिए। जो सोर्स है, इसका क्या मतलब है, सोर्स आप ही हमने पढ़ा था। मतलब सारी की चीज हमने पूरी पढ़ रखी। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि आप पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देख लो और जो हमने पढ़ा है वहां से आंसर आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आंसर अगर कराऊंगा हर एक चैप्टर का तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आंसर के लिए अलग से सीरीज में बना दूंगा, उसमें सारे के सारे आंसर होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, ठीक है, और बुक के भी रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं करा रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप बुक को ही अच्छे से पढ़ो, वहीं से आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर आपका आंसर होगा। हाँ जी, बिल्कुल आंसर है उत्तरमाला, यहाँ से आप मैच कर सकते हो, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था। ठीक है, और ये चैप्टर होता है खत्म। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन ले ली है, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। हाँ, कुछ बच्चों को अगर समझ ना आया हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अगली
पाठ में।